हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक पैसेज की रीडिंग करेंगे और इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। बाद में आपके लिए एक एक्सरसाइज है, आपको पूरा जब समझ में आ जाएगा आप अपने आप को ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व करके टेस्ट भी कर सकते हो। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज है आज। आइए शुरू करते हैं। रोज ही की तरह इसमें वोकैबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स आपकी एनहेंस होगी। वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। हेडिंग को एक बार समझते हैं। आर यू बीइंग फूल्ड? सो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म है। पैसिव वॉइस में लिखा गया है आर यू बीइंग फूल्ड, क्या आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है? 53% ऑफ पीपल ट्रस्ट फेक न्यूज विदाउट नोइंग। और एक सर्वे किया गया है, हम आगे पढ़ेंगे। 53% ऑफ पीपल, जो 100 में से 53% जो है वो ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं फेक न्यूज, झूठी खबरों का, या आप बोल सकते हो कि फर्जी खबरें जो जो होती हैं विदाउट नोइंग, बिना जानकारी के, बिना जानते हुए। सो 100 में से 53%, तो ये बहुत ज्यादा परसेंटेज हुई उन लोगों की जो कि नकली न्यूज पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन कैसे होता है ये? विदाउट नोइंग, न जानते हुए। अब डिटेल में आर्टिकल पढ़ेंगे। पीपल बिलो द एज ऑफ 20 एंड अबव द एज ऑफ 50 आर मोर लाइकली टू बिलीव फेक न्यूज। सो इस लाइन को ध्यान से समझना। देखिए लिखा है पीपल बिलो द एज ऑफ 20 मीन्स 20 की एज से नीचे वाले लोग, अबव द एज ऑफ 50, 50 की एज से ऊपर वाले लोग, अबव हो गया ऊपर, बिलो है नीचे, आर मोर लाइकली, उनकी ज्यादा संभावना है, दे हैव अ हायर चांस टू बिलीव, विश्वास करने का, फेक न्यूज के ऊपर, गलत न्यूज, फर्जी न्यूज के ऊपर। तो फेक न्यूज होती है फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, या तो जानबूझकर गलत या भ्रामक होती है, लोगों को गुमराह करने की भी कोशिश करती है, उसको बोलते हैं फेक न्यूज। दोज हु आर रिलेटिवली न्यू टू यूजिंग द इंटरनेट, ये एक एडवर्ब है, रिलेटिवली, और इसका मतलब होता है टू क्वाइट अ लार्ज डिग्री व्हेन वी आर कंपेयरिंग इट विद अदर्स। ठीक है, तो काफी बड़ी मात्रा में, लेकिन किसी और चीज की तुलना में बड़ी मात्रा होगी इसकी। दोज हु आर रिलेटिवली न्यू टू यूजिंग द इंटरनेट, जो लोग दूसरों की तुलना में काफी मात्रा में न्यू होते हैं, नए होते हैं इंटरनेट यूज करने के लिए, स्टिल डू नॉट फुली अंडरस्टैंड, वो पूरी तरीके से समझ नहीं पाते। अंडरस्टैंड मीन्स टू ग्रैस्प समथिंग और कंप्लीटली कॉम्प्रीहेंड, पूरी तरीके से समझ नहीं पाते द कॉन्सेप्ट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, जो गलत न्यूज फैलाने वाला ये कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में वो समझ नहीं पाते कि ऑनलाइन गलत जानकारी भी उनको प्रोवाइड हो सकती है, ये वो समझ नहीं पाते पूरी तरीके से। और ये हम बात कर रहे हैं दोज हु आर रिलेटिवली न्यू टू यूजिंग द इंटरनेट। सो किसके साथ उनकी तुलना की जा रही है? एक तो है जिसको काफी टाइम हो गया इंटरनेट यूज करते हुए, उनके कंपैरिजन में जो लोग नए हैं, अभी इंटरनेट यूज करना उन्होंने शुरू किया है या कम यूज किया है, वो लोग समझ नहीं पाते कि मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा सकती है। मिस इन्फॉर्मेशन मीन्स इनकरेक्ट और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, इन प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, इंटरनेट पर, एज रिवील्ड बाय अ न्यू सर्वे टाइटल्ड, जो कि सामने आया है, रिवील हुआ है न्यू सर्वे से, जिसका टाइटल था काउंटरिंग मिस इन्फॉर्मेशन इन इंडिया। काउंटरिंग का यहाँ पे मीनिंग है टू ट्राई टू रिड्यूस और प्रिवेंट द बैड इफेक्ट्स ऑफ समथिंग। सो ऐसे भी कह सकते हैं विरोध करना मिस इन्फॉर्मेशन का इन इंडिया, ये उसका टाइटल था। दिस सर्वे हैज बीन कंडक्टेड जॉइंटली, सो ये जो सर्वे था ये मिलकर किया गया था, जॉइंट रूप से, बाय द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और ये शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है उसकी, यहाँ पे सारी IAMA और I, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और साथ में मिलके काउंटरिंग मिस इन्फॉर्मेशन इन इंडिया, ये जॉइंट तरीके से एक सर्वे किया गया था, जॉइंटली मिलकर। और ये जो हमने सारी जानकारी पढ़ी ये सामने आई इस सर्वे में। एटलीस्ट 40% ऑफ द रेस्पोंडेंट्स, रेस्पोंडेंट्स का मतलब है पीपल हु आंसर्ड द सर्वे, जिन्होंने कि सर्वे में भाग लिया। सो 40% उनमें से एटलीस्ट, कम से कम 40% लोगों ने बिलीव्ड इन मिस इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड ओवर सोशल मीडिया। सो इन लोगों ने विश्वास किया मिस इन्फॉर्मेशन, गलत न्यूज के ऊपर जो उनको सोशल मीडिया के ऊपर मिली, इफ इट केम विद लीडिंग बैकग्राउंड्स एंड एविडेंस। सो लीडिंग बैकग्राउंड्स है इंपॉर्टेंट साउंडिंग रेफरेंसेस, अगर वो ऐसे रेफरेंस से आ रहे थे जो कि इंपॉर्टेंट थे या एविडेंस के साथ थे। सो अगर ये वाली न्यूज एक
मजबूत प्रमाण के साथ साथ आ रही थी, कुछ एविडेंस के साथ आ रही थी, इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड से आ रही थी, तो तब वो ज्यादा बिलीव कर रहे थे इन सभी चीजों में, ऐसी न्यूज में, मिस इन्फॉर्मेशन में। एडिशनली इसके अतिरिक्त 34% ऑफ देम बिलीव द इंफॉर्मेशन when it is shared by a trustworthy organization. So अभी हमने 40% की बात करी, उसके अलावा जो 34% है उनमें से जिनके ऊपर सर्वे किया गया, रेस्पोंडेंट्स थे जो, सो उन्होंने विश्वास करते हैं वो लोग इंफॉर्मेशन में, अगर वो शेयर की जाती है, साझा की जाती है ट्रस्ट वर्दी मीन्स रिलायबल, क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप्स के द्वारा। सो अगर ये वाली न्यूज किसी भरोसेमंद संगठन के द्वारा साझा करी जाती है, बांटी जाती है, तो इसके अलावा 34% लोग भी उस जानकारी को करेक्ट मानते हैं। द डोमिनेंट फैक्टर, सो डोमिनेंट मीन्स जो चीज डोमिनेट करती है, जो पावरफुल चीज है, मोस्ट पावरफुल और इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, जो कारण है, दैट ड्राइव्स पीपल टू फॉरवर्ड सच इंफॉर्मेशन, जो कि प्रेरित करता है लोगों को कि ऐसी इंफॉर्मेशन को वो आगे भी फॉरवर्ड करे, दूसरे लोगों तक पहुंचाए, इज देयर बिलीव, वो उनका विश्वास है, दैट इट माइट बेनिफिट अदर्स, की हो सकता है दूसरों का वो फायदा करे, एंड एंश्योर देयर सेफ्टी, और उनकी जो सेफ्टी है, सुरक्षा है, वो सुनिश्चित हो, जिनको वो फॉरवर्ड कर रहे हैं उनका एक तो फायदा हो और उनकी सेफ्टी भी सुनिश्चित करते हैं। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में आप ध्यान दीजिए, जो हमारा सब्जेक्ट है वो है द डोमिनेंट फैक्टर, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये एडिशनल जानकारी है यहाँ से लेके यहाँ तक, कि वो फैक्टर जो कि ड्राइव करता है, प्रेरित करता है लोगों की वो इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करे, वो है सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है यहाँ पे, वो उनकी ये वाली बिलीफ है, मीन्स वो कुछ नुकसान नहीं चाहते, आगे वाले का भला ही चाहते हैं, इसलिए वो लोग इसको फॉरवर्ड करते हैं। इन फैक्ट, वास्तव में, दैट वॉज द रिस्पॉन्स ऑफ ऑलमोस्ट 50% ऑफ द रेस्पोंडेंट्स। सो ये जो अभी अभी हमने बात करी कि दूसरों की भलाई होगी, उनका भला होगा, ठीक है, बेनिफिट होगा और सुरक्षा महसूस करेंगे वो लोग ऐसी इंफॉर्मेशन को पढ़कर कि उनके साथ ना हो, या केयरफुल हो जाएंगे, दैट वॉज द रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स था या रिप्लाई था, आंसर था लगभग 50% रेस्पोंडेंट्स का, जिन्होंने कि सर्वे में पार्ट लिया था। दिस इशू वॉज मेड वर्स, ये इशू और भी खराब बनाया गया, by the fact that at least 20% of the respondents expressed their lack of trust in conventional media. अभी हम मिस इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो यही वाली जो सर्वे है वो और भी खराब बन गया। इट इंटेंसिफाइड और मेड मोर सीरियस, इट वॉज मेड मोर सीरियस, और भी खराब हो गया इस फैक्ट, जब ये तथ्य सामने आया, एटलीस्ट 20% ऑफ द रेस्पोंडेंट, कि लगभग 20% रेस्पोंडेंट जिन्होंने कि सर्वे में पार्ट लिया, उन्होंने जताया अपना, एक्सप्रेस्ड देयर लैक ऑफ ट्रस्ट, मतलब कि डिसबिलीव, कि वो विश्वास नहीं करते कन्वेंशनल मीडिया में। अब कन्वेंशनल मीडिया क्या होता है? जो ट्रेडिशनल मीडिया है, ठीक है, फिर न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन, ये हमारा कन्वेंशनल मीडिया है, पुराने टाइम से चला आ रहा है। लेकिन उन्होंने तो यहाँ पे क्या है, रेस्पोंडेंट एक्सप्रेस देयर लैक ऑफ ट्रस्ट, कि उनको तो विश्वास ही नहीं है ये ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ मीडिया पर, जो कि है ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ न्यूज, जैसे कि न्यूज़पेपर होते हैं और टेलीविजन होते हैं, इन लोगों को इस पर विश्वास नहीं है, 20% लोगों को। इंस्टेड दे हैव मोर फेथ, इसके बजाय उनको तो और ज्यादा विश्वास है, बिलीव है, दे बिलीव इन कंटेंट शेयर्ड बाय कॉमन पीपल ओवर सोशल मीडिया, कि वो तो इस कंटेंट पर ज्यादा विश्वास करते हैं जो कि साधारण से लोग, अननोन लोग सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करते हैं। सो ये लोग आम लोगों द्वारा दी गई खबरों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, इसको ज्यादा सच मानते हैं। सो ये तथ्य भी सामने आया इस सर्वे में। हाउएवर, हालांकि, सो इसको आप ऐसे बोल सकते हो स्टिल, या आप बोल सकते हो येट। सो ये एक एडवर्ब है, हाउएवर। इसका तब हम यूज करते हैं जब हमको कुछ और चीज ऐड करनी होती है, जो हमने अब तक बताई उसमें कोई और चीज ऐड करनी होती है, तो हम यूज करते हैं हाउएवर। सो यहाँ पे जो भी हमने अभी तक पढ़ा ये मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में, उसके अलावा ये कहते हैं हालांकि, इवन देन, फिर भी, क्योंकि यहाँ हमने ऊपर पढ़ा था कि न्यूज़पेपर में विश्वास नहीं करते और न्यूज चैनल्स पे विश्वास नहीं करते, उसके अलावा सोशल मीडिया में जो इन्फॉर्मेशन या न्यूज आती है उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। सो इसके विपरीत हम बोलेंगे हाउएवर, इवन देन, फिर भी, न्यूज़पेपर स्टिल रिमेन द टॉप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मोस्ट पीपल। आज भी और अब भी ज्यादातर लोगों के लिए सबसे भरोसेमंद जो
खबरों का स्रोत है, जो सोर्स है, मेन प्रोवाइडर है, वो है न्यूज़पेपर। मुख्य जरिया अभी भी न्यूज़पेपर ही है, एटलीस्ट। तभी यहाँ पे हाउएवर यूज किया गया है, क्योंकि जो भी हमने ऊपर सर्वे में रिपोर्ट्स पढ़ी है उसके अलावा लेकिन बोला गया है कि फिर भी न्यूज़पेपर अभी भी लोग काफी विश्वास करते हैं इसमें जो भी खबरें छपती है। एटलीस्ट 53% ऑफ द रेस्पोंडेंट्स ट्रस्ट व्हाट इज जनरली परसीव्ड एज न्यूट्रल मीडिया। सो न्यूट्रल मीडिया क्या होता है? जो किसी का पक्ष नहीं लेता, न्यूट्रल रहता है, अनबायस्ड है, एक तरफा नहीं होता, फेयर न्यूज सोर्स। सो अभी भी 53% ऑफ द रेस्पोंडेंट्स वो लोग विश्वास करते हैं जो कि आमतौर पर समझा जाता है एक न्यूट्रल मीडिया, while only 29% trust technology and social media platforms। और जबकि 29% विश्वास करते हैं टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसे कि व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह और भी कोई मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। कम लोग विश्वास करते हैं इसके ऊपर। सो जो भी मीडिया सोर्स न्यूट्रल रहता है, किसी का पक्षपात नहीं करता, किसी एक साइड को नहीं लेता, उसके ऊपर ज्यादा लोग विश्वास करते हैं। सरप्राइजिंगली मीन्स अनएक्सपेक्टेडली, चौंकाने वाली चीज जो है, ऑलमोस्ट 45% ऑफ द रेस्पोंडेंट्स डिड नॉट इवन नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। 45% के करीब लोगों को तो पता ही नहीं था, एग्जिस्टेंस मीन्स मौजूद है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे संगठन जो कि फैक्ट चेक करती हैं इन फॉल्स इंफॉर्मेशन का। ये जो फेक न्यूज होती हैं, इनको कोई ऑर्गेनाइजेशन चेक भी करती है, वेरीफाई करती है इनका ट्रूथ, इनकी एक्यूरेसी। इसका 45% लोगों को तो पता भी नहीं था कि ऐसे संगठन मौजूद हैं। मोस्ट ऑफ देम वर ऑल्सो अनअवेयर। अनअवेयर मतलब नॉट नोइंग, पता नहीं था उनको, मोस्ट ज्यादातर उनमें से, दैट जर्नलिस्ट्स हैव टू वेरीफाई डेटा बिफोर पब्लिशिंग इट। कि जो भी जर्नलिस्ट होते हैं, न्यूज रिपोर्टर्स हो गए, राइटर्स हो गए, उनको चेक करना पड़ता है, कंफर्म करना पड़ता है डेटा, जो भी वो डेटा दे रहे हैं उसको पब्लिश करने से पहले। कहीं भी, चाहे ऑनलाइन मीडिया वहां पे पब्लिश हो रहा है कंटेंट, चाहे हमारे न्यूज़पेपर में हो रहा है, पब्लिश करने से पहले वो बहुत ज्यादा चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं जो भी न्यूज पब्लिश कर रहे हैं। इसके बारे में भी काफी लोगों को पता ही नहीं था। Only 26% of the respondents believe that it is the responsibility of media to curb। So सिर्फ 26% जो रेस्पोंडेंट थे जिन्होंने इस सर्वे में भाग लिया, वो विश्वास करते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ये ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है ऑफ मीडिया, मीडिया की, टू कर्ब मतलब कंट्रोल करने की, कम करने की, रिड्यूस करने की, और आइडेंटिफाई फेक न्यूज या फिर जो भी गलत न्यूज है, झूठी खबरें हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की, उनको रिकॉग्नाइज करने की, उनको डिटेक्ट करने की, उनका पता लगाने की या उनको पहचानने की। Many respondents also believe that identifying such misinformation is an individual's responsibility। और इन्हीं रेस्पोंडेंट्स में से कई लोगों का मानना था कि जो फेक न्यूज है उसको पहचानने की जिम्मेदारी खुद व्यक्ति की भी होती है, इंडिविजुअल की भी होती है। सो वो उसको पहचाने और बिना सोचे समझे फॉरवर्ड ना करे। द सर्वे फाउंड दैट फर्स्ट टाइम और early users of internet platforms are more susceptible to fake news than others। इस सर्वे में ये भी पता चला कि जो फर्स्ट टाइम, एडजेक्टिव है ये, कि जो पहली बार टाइप से यूज कर रहे हैं, मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ उनको ये इंटरनेट प्लेटफॉर्म यूज करते हुए, या अर्ली यूजर्स जिन्होंने हाल ही में इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू किया, दे आर मोर ससेप्टिबल। ससेप्टिबल मीन्स इजिली इन्फ्लुएंस्ड या वल्नरेबल, उन पर ज्यादा असर पड़ता है फेक न्यूज का, देन अदर्स, दूसरों के कंपैरिजन में। सो फर्स्ट टाइम यूजर्स जो है वो फेक न्यूज को सच मानने की गलती ज्यादा करते हैं देन अदर्स, उन लोगों के मुकाबले में जिनको कि ज्यादा टाइम हो गया और उनको समझ में आ गया है कि कई बार फेक न्यूज भी फ्लोट करती है यहाँ पे इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स में। देयर इज अ नीड टू बिल्ड कैपेसिटीज एंड क्रिएट अ नेशनल सिविक डिजिटल लिटरेसी स्ट्रेटेजिक प्लान। सो इन सभी चीजों से बचने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि लोगों को जागरूक करना जरूरी है और बनाना जरूरी है कैपेसिटीज एंड क्रिएट। सो कैपेसिटीज क्या होगा? डेवलप स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग। किसके लिए? कि नेशनल सिविक डिजिटल लिटरेसी स्ट्रेटेजिक प्लान, एक नेशन वाइड प्लान जो पूरे नेशन में फैला हुआ है, टू एजुकेट पीपल अबाउट
डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड इट्स एक्यूरेसी, की जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है, जो डिजिटल फॉर्म में हमको न्यूज प्रोवाइड की जाती है, उसकी कितनी एक्यूरेसी है, क्या सच्चाई है कि नहीं है, क्या फेक न्यूज है, इस सब को पहचानना और इसके खतरों के प्रति जागरूक भी बनना, इसकी अब आवश्यकता है। देयर इज अ नीड कि इसके लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया जाए और एक प्लान बनाया जाए। सो इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता योजना, ये बनाई जानी चाहिए। ये वाला पीडीएफ आज एलीट मेंबरशिप में पोस्ट कर दिया जाएगा। सो चैनल में जैसे आप जानते हैं 2 लेवल्स हैं, एक है चैनल सपोर्टर्स जिसके पर्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, और दूसरा है एलीट मेंबरशिप, उसके भी पर्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप जो भी चाहते हैं वाला लेवल ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसी पैसेज से कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, आप इसको पढ़िए पॉज करके, वीडियो पॉज करके, और देखिए कितनी अंडरस्टैंडिंग आपको हुई है पैसेज की। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कम्स अंडर द कन्वेंशनल मीडिया, ये सारे के सारे मीनिंग्स ऊपर दिए थे, आपको रेफर करना पड़ेगा और फिर आप देख सकते हैं आंसर क्या होगा इसका। कन्वेंशनल मीडिया क्या होता है? इंस्टाग्राम, न्यूज़पेपर, फेसबुक की ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है वन फैक्टर दैट प्रॉम्प्ट्स पीपल टू बिलीव फेक न्यूज, कौन सा वो फैक्टर है जो कि जिसकी वजह से लोग फेक न्यूज को बिलीव कर देते हैं? इट सपोर्ट्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर बायस्ड, इट इज फ्रॉम रिलायबल साइट, इट हैज मोर लाइक्स एंड शेयर। इसका आंसर आपको आराम से मिल जाएगा पैसेज से। What according to the passage are the intentions of people who share information? So information share जो करते हैं उनकी क्या धारणा होती है मन में? Why is it important for journalists to give authentic background and evidence in their reporting? क्यों important है जर्नलिस्ट के लिए कि वो ट्रूथ, सही, सच्ची बैकग्राउंड और एविडेंस दें अपने रिपोर्टिंग करते हुए? Complete the sentence appropriately. The threat faced by new entrants in social media is, ये आप सेंटेंस पूरा कर सकते हैं। Explain your understanding of the difference between misinformation and fake news. अब आपने ये वाले दोनों वर्ड्स पढ़े थे और ये समझाए भी गए थे कि मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज के बीच में आप क्या सोचते हो डिफरेंस है? एज पर योर इन्फ्रेंस, जो आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग, जो कि पैराग्राफ 1 में था, विच कैटेगरी ऑफ पीपल फॉल एज विक्टिम्स टू फेक न्यूज, फेक न्यूज के विक्टिम, इसका शिकार कौन बन जाते हैं? पैराग्राफ 1 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज द ब्लेम गेम दैट गोज ऑन इन फिक्सिंग द ओनस ऑफ आइडेंटिफाइंग फेक न्यूज? सो ब्लेम गेम का मतलब हुआ दोषारोपण करना या दोषी ठहराना किसी को। गोज ऑन जो कि चलता है, इन फिक्सिंग द ओनस, ओनस मतलब किसका दायित्व है, कौन जिम्मेदार है, ऑफ आइडेंटिफाइंग फेक न्यूज की जिसको कि फर्जी खबरें जो होती है वो पहचानना चाहिए। सो ये भी हमने आगे पैराग्राफ में पढ़ा था कि कितने % लोग क्या सोचते हैं, कहाँ पे क्या मीडिया का कर्तव्य है या लोगों की खुद की जिम्मेदारी है। इसका आंसर आप ऊपर से देख के लिख सकते हैं। व्हाट इज द ब्लेम गेम दैट गोज ऑन इन फिक्सिंग द ओनस ऑफ आइडेंटिफाइंग फेक न्यूज? वो ब्लेम गेम कौन सा है, व्हाट इज कौन सा है जो कि चलता रहता है ये फिक्स करने का कि किसका दायित्व है, किसकी जिम्मेदारी है ये आइडेंटिफाई करना कि फर्जी खबरें कौन सी है या फर्जी खबरों को पहचानना। सो फ्रेंड्स, आज हमने ये पैसेज रीडिंग करा। अगर आपके लिए इस तरीके के पैसेजेस भी हेल्पफुल रहते हैं सो आप प्लीज कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। और आज का वीडियो पसंद आया है सो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।